हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक सिटी। आज हम करने जा रहे हैं एक बुक का रिव्यू जो कि है ओसवाल पब्लिकेशन की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। सो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों के ही सॉल्यूशंस देखने को मिलने वाले हैं, जो कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मैनर में आपको देखने को मिलेंगे। सो हम करेंगे इस बुक का रिव्यू कि देखेंगे कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, कैसे कैसे क्या क्या पैटर्न फॉलो होता है इस बुक में। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। जैसे आप करेंगे इसको ओपन, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कंटेंट में आपको जो भी क्लास 12 के फिजिक्स के 15 चैप्टर्स है वो देखने को मिलेंगे, प्लस 15 चैप्टर्स के माइंड मैप्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ कुछ चैप्टर्स को टॉपिक वाइज में भी डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यहाँ पर आप जो चैप्टर है वो 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिनको इन्होंने टॉपिक में डिवाइड किया गया है। सो ये थे कंटेंट के। अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्रीफेस में बुक के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रीफेस भी आपको देखने को मिलता है जो कि आप पढ़कर आप समझ सकते हैं इस बुक के बारे में। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं ओसवाल एग्ज़ाम टूल्स। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये स्टडी मटेरियल से हटकर जो चीज़ें हैं वो है यहाँ पर। सो ये है ओसवाल एग्ज़ाम टूल्स। एंड फिर आपको एक पेज दिखता है जिस पे लिखा हुआ है राइटिंग अ परफेक्ट आंसर सिंप्लीफाइड। ये आपको बताता है कि कैसे आप एक परफेक्ट आंसर राइट कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है एक पेज पॉजिटिव अफर्मेशंस का। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे माइंड मैप्स, जो कि 15 चैप्टर्स के आपको माइंड मैप्स देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर फिफ्थ, चैप्टर सिक्स्थ, चैप्टर सेवन्थ, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10th, चैप्टर 11th, चैप्टर 12th, चैप्टर 13, चैप्टर 14 एंड एट लास्ट चैप्टर 15। तो यहाँ पर आपको 15 चैप्टर्स के माइंड मैप्स देखने को मिलेंगे। एंड एट लास्ट आपको एक पेज दिया गया है जिस पर आप राइटिंग नोट्स लिख सकते हैं। अपने नोट्स को, शॉर्ट नोट अगर आप नोट्स लिखने चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर। एंड अगर अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें इंडिविजुअल चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या पैटर्न फॉलो होता है, तो इसके लिए हम एज एन एग्जांपल एक चैप्टर लेंगे जो कि है चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो यहाँ पर इस चैप्टर को इन्होंने 2 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। टॉपिक फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स, एंड टॉपिक सेकेंड जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो टॉपिक फर्स्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स। सो यहाँ पर आपको दिया गया है सबसे पहले क्विक रिव्यू, यानी कि शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं जिसको आप पढ़कर क्विक रिव्यू ले सकते हैं। एंड इसी के साथ आपको कुछ टिप्स है प्लस ट्रिक्स भी यहाँ पर दी गई है। सो क्विक रिव्यू के बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं एमसीक्यू आपको यहाँ पर 2 तरह के देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट टाइप के हैं उसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले देखने को मिलेंगे, एंड जो सेकंड टाइप के एमसीक्यू है वहाँ पर आपको मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। एमसीक्यू के अगर आप आगे चले तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगर इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स में है। सो ये देखिए, इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स में है। सो ये सब एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं जिनको इन्होंने मार्क्स वाइज डिफ्रेंशिएट किया गया है। यानी कि सिंपल ये नहीं है कि जो एक्सरसाइज उनका सॉल्यूशन दे दिया, इन्होंने क्या किया कि जो क्वेश्चंस हैं उनको मार्क्स के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर कर यहाँ पर दिए हुए हैं। अब जैसे कि टॉपिक सेकंड है जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी क्विक रिव्यू प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स दिए गए हैं। फिर एमसीक्यूज़ दिए गए हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले, एंड फिर यहाँ पर दिए गए मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाले एमसीक्यूज़। इसके बाद आपको देखने को मिल देंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 1 और 2 मार्क्स के हैं, जो कि डायग्राम बेस्ड भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के हैं। फुल सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इनका। एंड एट लास्ट आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि हैं 5 मार्क्स के। सो ये आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं विद फुल सॉल्यूशन, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। सो ये देखिए, अब जैसे ही आपका चैप्टर एंड होता है तो आपको चैप्टर जैसे ही एंड हुए, दोनों टॉपिक ख़त्म हुए, इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे सम कॉमन मेड एरर्स, यानी कि ये बताता है कि आप कुछ एरर्स के बारे में बताता है जो कि स्टूडेंट जनरली करते हैं। सम कॉमनली मेड एरर्स, एक्सपर्ट एडवाइस एंड ओसवाल लर्निंग टूल्स। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल के अलावा इस बुक में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा माइंड मैप्स देखने को मिलेंगे। एंड एट लास्ट आपको चैप्टर के लास्ट में यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस, सम कॉमनली मेड एरर्स, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि किसी और बुक में शायद आपको ना देखने को मिले या फिर कहीं कम देखने को मिले। सो ये था हमारी बुक का रिव्यू। आप ट्रिक सेट इनको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।